अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीस टीवी HD और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर तरफ हर इंसान के दिमागों में, जहन में आज के दिन एक शादी गूंजती हुई दिखाई दे रही है। और आप फेसबुक चलाएं, इंस्टाग्राम खोलें, चाहे आप अपना ट्विटर खोलें, जो कि पाकिस्तान में तो आजकल PTI वालों की तरह कैद के पीछे है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग VPN के साथ उसको इस्तेमाल तो कर रहे हैं। चाहे आप उसको इस्तेमाल करें तो हर तरफ एक शादी की वीडियो आपको दिखाई देती है, जो कि हम जैसे कुंवारों के दिलों के अंदर एक अजीब सी जो है वो लय भी बनाती जा रही है। हमारा भी दिल करता है शादी करें। और उस वीडियो के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि वो इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, और अगर हम कहें कि एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन जो है वो मुकेश अंबानी के बेटे अनित अंबानी की शादी है, जिसके अंदर पूरी दुनिया से वो लोग जो कहीं पर हमने एक साथ कभी नहीं देखे होंगे, चाहे वो कोई फिल्म अवार्ड हो, चाहे वो कोई क्रिकेट का ग्राउंड हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, किसी भी जगह पे ये सब लोग एक साथ इकट्ठे नहीं देखे होंगे आज से पहले। और उस शख्स ने, कुछ लोग कहते हैं अपने पैसे के बलबूते के ऊपर या फिर अपनी पहुंच और अपनी चाहत के ऊपर, जिस भी चीज के ऊपर किया है, लेकिन उसने उन सब लोगों को एक जगह इकट्ठे जरूर कर लिया। चाहे वो इंडिया के बड़े बड़े एक्ट्रेसेस हों, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, या फिर मार्क ज़करबर्ग और बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, सब के सब एक छत के नीचे इंडिया के अंदर मौजूद है, और जिसकी वीडियोस भी काफी वायरल हो रही है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस पूरे इवेंट के बारे में। तो आप सब लोग हमारे साथ रहिएगा, और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। ये आपका हमारे लिए प्यार होता है। आपका सब्सक्राइब करना आपके लिए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी बहुत सपोर्ट हो जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे साथ हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त दिलावर भाई मौजूद हैं, और आज हम दोनों देखेंगे कि इस शादी के अंदर आपको भी साथ साथ दिखाएंगे कि कैसे कैसे लोग आए हैं और कैसा ये सारा इवेंट अरेंज किया गया है। तो हम इसको शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दिलावर भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला भाई, आप सुनाए ठीक ठाक? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहाँ ठीक हो सकते हैं, आपको पता है कवारे के दिलों के ऊपर आजकल छुरियां चल रही हैं। मैं समझ सकता हूँ आजकल, क्योंकि आजकल तो लोग जो है ना वो बहुत, वो टीवी में देख देख के तो बहुत शौक उनको बढ़ता है कि यार काश। और सबसे ज्यादा जो अच्छी बात है, जो बड़ी बात है उसमें ये है कि लोग जिस तरह फंक्शन आजकल जो कर रहे हैं बड़े बड़े, जिस तरह आप देख रहे हैं, आपने बात की मुकेश अंबानी के बेटे की शादी, उसमें उसने अरबा पैसा लगा दिया। तो लोगों की तो ख्वाहिश है कि चले सिंपल निकाह ही हो जाए किसी तरीके से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भारी ख्वाहिश है। हम तो अपने नाज़रीन को ये भी बताते चले कि एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक उनकी शादी के ऊपर अब तक 1000 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है। अच्छा, आप अंदाजा करें 1000 करोड़ मतलब टोटल उसका कितना होगा, उसके टोटल पैसों में से कितने % होगा? ये तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसकी जितनी उसकी दौलत है उसके पास, 1000 तो करोड़ समझने के वो बस उसने, जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये सदका उतार के तो अपने बच्चों को दे देते हैं, उसके लिए वही है। 1000 करोड़ उसकी टोटल वर्थ में से 0.1% है। 1%। अच्छा दिलावर भाई, आपको एक और मजे की बात बताऊं, अगर मैं आपको कहूँ कि ये शादी ही नहीं है, शादी क्यों नहीं है? ये शादी का फंक्शन है ही नहीं। ये शादी का फंक्शन है? नहीं सर, ये शादी का फंक्शन नहीं है। दरअसल ये अभी सिर्फ प्री वेडिंग है, मतलब शादी से पहले का बिल्कुल फंक्शन है। अभी शादी का फंक्शन इसके 3-4 माह के बाद अलग से प्लान्ड है। ये तो काफी देर से वैसे इसकी शादी के चर्चे जो है वो चल रहे हैं कि ये कभी एंगेजमेंट का आ गया इवेंट, कभी इसका वो प्री प्लान, जिस तरह कहते हैं कि प्री वेडिंग। अच्छा, कुछ लोग इसको भाई मोटू पतलू की जोड़ी के नाम से भी बुला रहे हैं, तो आपको क्या ख्याल है? वाकई मोटू पतलू की जोड़ी? आपने देखा होगा उसके बेटे को, तो वो थोड़ा सा हेल्दी है, उसका थोड़ा सा वेट भी है, तो लेकिन पैसा जो है वो हर चीज को वो जो है ना छुपा देता है। हाँ, अच्छा, जैसे आपने कहा पैसा है, तो अब क्या चीज लोगों को वहां तक लेके आई हो? क्या उसका पैसा, या लोग उससे रिलेशन बनाना चाहते हैं? सर वो कहते हैं उसने तो पे किया लोगों को आने के लिए शादी। वो कहते हैं ना कि आप इतना माल कमाओ कि लोग जो है ना, जितना बड़ा बिजनेसमैन हो वो आपके सामने लाइन में लगा हो कि यार मैंने आपसे मिलना है। नहीं, तो उन्होंने उसने माल पैसा ही इतना बनाया हुआ है कि लोग जो है ना वो उससे मिलना। आप देख लें शादी में क्रिकेटर्स से लेके जो भी सुपरस्टार है बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, और उसके अलावा जितने भी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे कि मार्क ज़करबर्ग है और वगैरह, इस तरह के लोग हैं, वो उनसे आके जो है ना वो शादी में तो वो अटेंड कर रहे हैं। आपको तो नहीं फोन आया उनका? नहीं जी, मुझे कैसे आएगा? नहीं, हम तो आम से बंदे हैं, देखिए हम आम से बंदे हैं, वो हम जैसे बंदे। मीम्स चल रही हैं बहुत सारी ना, कि वो लोगों ने अपने व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स लगाया हुआ है कि हमें भी फोन आया था, लेकिन हम अपनी जाती मसरूफियात की वजह से जा नहीं सके। शायद उनको बुलाया हो, लेकिन हमें नहीं आया, हम कोई गलत बयानी तो नहीं करें। अच्छा, और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में अगर हम बताएं तो उसमें एक चीज ये भी है
कि जो शादी का कार्ड जिन लोगों को भेजा गया है, जी जी तो उस पूरी शादी के कार्ड के ऊपर साथ साथ एक बकायदा इनविटेशन के ऊपर एक पूरी हर इंसान के लिए अलग अलग से लिखा हुआ है, ठीक है, हैंड रिटन कार्ड है। और उस कार्ड के अंदर वो कार्ड आप गेस करें वो लिखा किसने होगा वो कार्ड? वो कार्ड इस बार सर वो कार्ड उस बेटे की माँ ने खुद अपने हाथों से लिखा है। नीता अंबानी ने जी वो कार्ड उसकी अनीता अंबानी ने खुद अपने बेटे की शादी के लिए लिखा है पर्सनली। और उसकी जो भी बेटी ने सॉरी उसकी बहू ने जो भी बताया, उसने कहा है कि मुझे भी नहीं पता था अच्छा कि ये सारा कुछ प्लान हो रहा है और ये सब कुछ ये उसके लिए कह रहा है कि ये मेरे लिए भी सरप्राइज था सारा कुछ। सर ये देखें ना, पैसा चाहे इंसान के पास जितना मर्जी आ जाए, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो मोहब्बत वालिदैन की होती है वो तो उसमें तो पैसा हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन मोहब्बत जो होती है वो वालिदैन के बच्चों के लिए, तो उसने अपनी जो मोहब्बत है वो उसमें बताया कि नहीं मैं अपने बेटे की शादी है तो उसके लिए मैं अपने हाथ से सारा कुछ डिजाइन करूँ, खुद और की है उसने। इसके साथ साथ जो है उसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये प्री वेडिंग का जितना भी उनका फंक्शन था वो उसकी जहाँ उसकी दादी अम्मी के घर था वहां पर प्लान किया गया। अब तो खैर उसको पूरा रेनोवेट कर दिया गया, सारा कुछ हुआ। तो अंबानी फैमिली ने उस जगह पर अपना एक जानवरों से रिलेटेड एक जू भी बनाया हुआ है, उसको पूरा वो मतलब रेस्क्यू करके मुख्तलिफ जगहों से जानवरों को लेकर आते हैं, वहाँ उनको रखते हैं। हाथी, खैर वो तो खुद हाथी की तरह है, लेकिन हाथी ने हाथी भी पाले हुए हैं वहाँ पे, शेर चीते सारा कुछ पाला हुआ है। और उसने तो सर जी बहुत कुछ रखा हुआ है। आप देखें जब भी उनके घर में कोई पार्टी होती है ना तो वहाँ पे आप देखें शाहरुख खान का कितना बड़ा नाम है। हाँ जी, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है। तीनों खान एक साथ नचवाए भी हैं और वो वहाँ पर जो गेस्ट होते हैं उनको सर्व करते हैं। ऐसे जिस तरह आप लगा लें फंक्शन होता है, आप एक वेटर लाते हैं, वेटर होता है कि वो आपको वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या खाना वगैरह ला देते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बंदे जो है उनकी पार्टीज में जो उनके गेस्ट होते हैं वो गेस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, वो उनको सर्व करते हैं चीजें कि सर ये ड्रिंक लेंगे आप, खाना लेंगे, इस तरह की उनके। अच्छा ये तो हो गई एक मतलब हंसी मजाक के मामले में सारी बात आ गई। अच्छा आप सोचें कि उसकी शादी के अंदर मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, इतने बड़े बड़े लोग आए, जाहिर सी बात है उन्होंने भी शादियां की हैं, उनके बच्चों ने भी शादियां की हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो यूरोपियन कल्चर है उसके अंदर उनकी शादियों का इतना चर्चा नहीं होता और इतनी मतलब नहीं होता। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये देखें यूरोप कंट्री में जो लोग ये रहते हैं ना, ये इस हमारे में होता है कि यार हम अपनी शादी करें किसी बच्चे की या भाई की या बहन की, तो हम कहते हैं यार जो कुछ है एक दफा सारा कुछ लुटा दे। ठीक है, लोग दो हमें ये होता है कि यार हमारा फलां रिश्तेदार है या फलां बरादरी तल्लुक है, वो क्या कहेगा कि इसने शादी की है तो ये नहीं किया, इसने खाना नहीं अच्छा दिया, इसने कोई बैठने की जगह अच्छी नहीं बनाई, इसने वो लोग ये नहीं सोचते कि यार हमें कोई कुछ क्या कहेगा। उनका सिंपल एक होता ठीक है शादी में कुछ जो लोग मखसूस लोग बुलाया और वहाँ पे उनको ड्रिंक शिंक ऑफर की और वहाँ पे उनको बताया जी अच्छा जी ये हमारा शादी हो रही है इवेंट, उसमें वो तो खाना भी मैंने नहीं कभी उनको देखा कि कोई इतना ख्वास वो देते हुए, बस वो थोड़ा बहुत होता है स्नैक्स वगैरह, ये तो शादी में अटेंड की तो चले जी, तो उसमें बस वो अपनी नेक जो तमन्ना है वो देते हैं, लोगों को दुआएं देते हैं कि ठीक है जी आप कुछ नहीं, तो बस बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा इसमें अगर हम खैर वो तो एक और मजहब से ताल्लुक रखते हैं और ये सारा कुछ है, आजकल हम लोग भी अगर देखें तो अब जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल भी होंगे, बहुत सारे लोग उनको देखेंगे भी और अपनी अपनी शादियां वो उस हिसाब से प्लान होने लग जाएंगी। तो लोग, आपको क्या लगता है कि क्या ये एक फजूल खर्ची नहीं है और लोगों को मतलब गलत रास्ते के ऊपर लगाना, कि अगर आपके पास पैसा है, आपके पास तो है, अब एक आम आदमी भी देख के अगर ये करना शुरू कर देगा तो उसके लिए कितनी नुकसान की चीज होगी? ये जो असल में ये फर्क पड़ता है, जो मुतवस्सित तबका है ना, जो लो मिडिल क्लास है, उनको ज्यादा इसमें फर्क पड़ता है। आप देखें हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने वन डिश अलाउ किया हुआ है, ये इसी वजह से किया हुआ है कि जब कोई गरीब अगर अपनी बेटी या बेटे की शादी करे तो उससे कोई मसला ना हो, लोग वो कहे ना कि यार ये क्या तुम एक डिश दे रहे हो। पहले होता था कि आप 4-4, 10-10 डिशें भी शादी में जो खाने में दे रहे हैं, तो एक बंदा अब जो है जो अरबपति है, करोड़पति है, वो तो 10 डिशें दे देगा। अब हम जैसा बंदा जो है वो 10 डिशें कैसे देगा या 3 या 4 कैसे देगा? इसलिए गवर्नमेंट ने भी फिर ये जो अपनी आवाम के लिए सोचने बेहतरी के लिए जो फैसला किया कि वन डिश ही चले,
करें, बेशक चिकन कर लें, मटन कर लें, जो आप जो कर सकते हैं उसमें वो करें। तो ये वैसे होना नहीं चाहिए कि इस तरह इतना बड़ा लोग, इससे वो दिल आज़ारी भी होती है। और बाद लोग फिर कहते हैं यार मैं शादी रिश्ते जो है ना उसमें वो दूरियां पैदा होती हैं। मसलन एक अब लड़की गरीब है, लड़के वाले अमीर है, वो कहते हैं जी अच्छा हमारी डिमांड है, आप हमारे गेस्टों को ये लिस्ट भी आजकल तो होता है, वो लिस्ट दे देते हैं कि जी ये खाना होना चाहिए, हमारे इतने गेस्ट होंगे। अब वो बेचारा फिर वो मजबूरी होती है बच्चों के लिए, फिर वो कोई चीज बेचेगा या वो कोई चीज गिरवी रखेगा या वो कर्ज देगा, वो फिर सारी उम्र बेचारा। आप अंदाजा करें उसकी शादी में कितने तरह के खाने होंगे। वो तो सर जी आप अंदाजा लगाई सकते हो, बहुत किस्म के खाने दे देते हैं। और वो ये नहीं कि वो जो ट्रेडिशनल या उनको लोकल खाने वो नहीं, वो तो उनसे जो गेस्ट जहाँ जहाँ से हैं उनके लिए उस कंट्री के एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है ना वो 600 से ज्यादा अलग अलग किस्म की डिशेस एक फंक्शन के अंदर, और जो डिशेस पिछले फंक्शन में आपने खाई हैं वो अगले वाले में अवेलेबल नहीं है, अगले वाले के लिए अलग डिशेस हैं। अब आप ये इसी से अंदाजा लगा लेना कि ये फजूल खर्च है। अब 600 डिशेस कौन सा बंदा है या कौन वो आपका वो खा सकता है। अगर आप टेस्ट भी करना चाहें तो 600 डिशेस आप टेस्ट नहीं कर सकते। जिस तरह उस लड़के की अपनी सेहत है, शायद उसने 600 की 600 किए वो डिश। वो लड़के ने खुद तो कर ली होगी, लेकिन गेस्ट तो नहीं ना सर कर सकता ना। गेस्ट आपको नहीं लगता कि उसने हाथी शाथी पाले में तो कोई हाथी की खुराक तो नहीं होती, क्योंकि उसकी पुरानी वीडियोस के अंदर इतना वो हेल्दी नहीं है, अब भी उसमें ये है वो है बस वो फिर खाते पीते घर का बंदा है। अच्छा, इनका अगर हम अपने नाज़रीन को बताएं तो दरअसल ये इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और इनकी एक ऑयल रिफाइनरी इंडिया के अंदर है, जो कि पूरी की पूरी ऑयल रिफाइनरी जो है आपकी वो आपके पूरे सेंट्रल लंदन से ज़्यादा बड़ी ऑयल रिफाइनरी उन्होंने लगाई हुई है, ठीक है, जो कि मुकेश अंबानी के वालिद साहब ने शुरू की थी, जिसको पूरा मुकेश अंबानी ने आकर किया। और अब जैसा कि ये अनित अंबानी के बड़े भाई हैं जो उसको इस वक्त चला रहे हैं, ठीक है। तो आप अंदाजा करें दिलावर भाई कि जिस बंदे ने ऑयल रिफाइनरी सेंट्रल लंदन से बड़ी लगाई हुई हो तो उसके पास क्या वो, और इसी के अलावा जो है वो रिलायंस पूरे इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कई सारे ऐसे ब्रांड है, तो पूरी दुनिया में उनका बिजनेस है। और कोई एक बिजनेस नहीं, उनके बहुत सारे बिजनेस में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में जो भी गवर्नमेंट बनती है उसमें इनका हिस्सा, इनका रोल जरूर होता है। ये अपने इनके बंदे जो इनका जो भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया का आता है उनके साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात और इनके जो रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। तो ये अपने रिलेशनशिप जो है ना वो किसी के साथ भी वो खराब नहीं करते। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी रिपोर्ट की शादी का टॉपिक इतना ज़्यादा चल रहा था और हमने कहा कि हम भी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे आखिर इस शादी में ऐसा क्या कुछ हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ जाना होगा इस शादी के बारे में। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम जैसे कुंवारों को भी शादी ठीक है, इतनी बड़ी तो नहीं, निकाह ही हो जाए, साड़ी गल ही हो जाए। वही जिन्नी गल आजकल जैसे कि आपको पता है कि कुछ लोगों की निकाह था कि साड़ी गल हुई है, ते असी भी इस कहन जोगे हो जाए कि साड़ी गल ही हो जाए किसी पासे है। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारी दुआ है कि जी आपकी अल्लाह ताला जल्द आपकी जो है ना वो शादी करवाए, बात हो जाए कहीं पे, शादी भी हो जाए कहीं पे। आमीन आमीन। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद ऐसी न्यूज़ और ऐसी जो है वो डिस्कशंस के लिए आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आपको देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।